एक बार फिर से बढ़ती हुई शर्मसार। 25 मई 2024 को हरियाणा के रोहतक में लोकसभा का चुनाव चल रहा था। लोग मतदान कर रहे थे और वहीं पर एक गांव पड़ता है जिसका नाम पड़ता है जसिया। तभी देखा जाता है कि ग्रामीणों ने एक पुलिस वाले को पकड़कर बुरी तरीके से पीट रहे हैं। यह दृश्य गांव के 10-20 लोग देख रहे हैं। कोई समझ नहीं पा रहा है आखिर माजरा क्या है। गांव वाले उस पुलिस वाले को पीटते हुए वहीं एक नजदीक पुलिस चौकी पड़ती है गिलोट, वहां जाकर एसएचओ साहब को सुपुर्द कर देते हैं और कहते हैं कि ये जो सिपाही है वहां पोलिंग बूथ पर एक लड़की से नंबर मांग रहा था। दरअसल यह उस लड़की की खूबसूरती पर फिदा हो गया था और उसका नंबर मांगा। तभी लड़की भड़क जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। इसी बात पर हंगामा हो जाता है। तभी बड़े अधिकारी आते हैं, तब जाकर मामला शांत होता है। इस बात को जब एसएचओ साहब सुनते हैं तो एसएचओ साहब भी बहुत दुख से बोलते हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक पुलिस वाले ने ऐसी घटना किया तो पूरा स्टाफ जो है शर्मसार होता है। दोस्तों, उसके बाद जांच पड़ताल शुरू होती है। लड़की के पास से ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता जिससे कि पता लगे कि वह पुलिस वाला उससे नंबर मांग रहा था, और पुलिस वाले को भी ऐसा कुछ नहीं मिलता कि जैसे कि वह लड़की से नंबर मांग रहा था। आज की कहानी भी ऐसी ही एक खाकी वर्दी की है कि वह किसी लड़की से प्यार हो जाता है, जबकि वह पहले से शादीशुदा होता है, और उस पुलिस वाले को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 लड़कियों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करता है। यह कहानी जब लोगों के सामने आती है तो लोगों को यकीन नहीं होता कि आखिर एक पुलिस वाला ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि पुलिस वाला हमेशा जनता की रक्षा के लिए होता है, रक्षक होता है, तो भक्षक कैसे बन सकता है। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। मैं मोनू भारद्वाज। आज की कहानी जो है एक सच्ची घटना है। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं मोनू भारद्वाज। आज की सच्ची घटना है जो है मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। यह घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है कानपुर। कानपुर नगर, इसी का एक थाना पड़ता है बिथुर थाना। दरअसल यहीं की रहने वाली एक लड़की जो कि एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती है, उसकी एक छोटी बहन और एक एक बूढ़ी माँ है। उस लड़की पर परिवार की पूरी जिम्मेदारी है। एक वो लड़की फेसबुक पर अपना काटा तो नमस्कार, आप फिर से काटा। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं मोनू भारद्वाज। आज की जो सच्ची घटना है वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। यह घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है कानपुर नगर, और इसी का एक थाना लगता है बिथुर थाना। दरअसल यहीं की रहने वाली एक लड़की जो कि एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती है, और उसके पिताजी नहीं हैं, यानी कि खत्म हो गए हैं। उसकी एक बूढ़ी माँ है, एक छोटी बहन है। उसी लड़की पर परिवार की पूरी जिम्मेदारी है, और वो लड़की फेसबुक पर एक दिन अपना अकाउंट चेक कर रही थी। इसी बीच देखती है कि उसके टाइम लाइन पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई है। उसने फाइल रिक्वेस्ट को चेक किया तो प्रोफाइल उसको बहुत अट्रैक्शन करने लगी, क्योंकि सामने वाला जो लड़का था वो बहुत ही खूबसूरत था। तो वह लड़की उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। सामने जो लड़का था वह मेरठ का रहने वाला था। उसका नाम था सचिन कुमार मोरल। फिर सचिन कुमार मोरल से आपस में बातचीत शुरू हो जाती है। लोग एक दूसरे के बारे में बातें करने लगते हैं, जानने लगते हैं। ये आप कहाँ से हो, आप कौन हो, क्या करते हो, ऐसे सारी बातें फेसबुक पर चैटिंग के माध्यम से शुरू हो जाती है। लड़की अपने बारे में पूरी कहानी बताती है। लड़की ने कहा कि उसकी उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। तभी लड़का कहता है कि वह भी उत्तर प्रदेश के मेरठ का रहने वाला है, और उत्तर प्रदेश के सब इंस्पेक्टर के पद पर उसकी पोस्टिंग हुई है, और वह इस समय कानपुर में है। जैसे ही लड़की यह बात सुनी तो वह चहक उठती है, क्योंकि वह लड़की भी कानपुर की रहने वाली है, जो कि थाना बिथूर क्षेत्र के आसपास पड़ता है। अब दोस्तों, उसके बाद दोनों में आपस में चैटिंग चालू हो जाती है। दोनों खूब बातें करते रहते हैं, और धीरे धीरे बातें करते करते एक दिन बातें प्यार मोहब्बत में बदल जाती है। जब बातें प्यार मोहब्बत में बदल जाती है तो दोनों मिलने की बातें, तरकीब और सिलसिला के बारे में सोचने लगते हैं कि आखिर कैसे मिला जाए। तभी लड़का जो कि सब इंस्पेक्टर था, एक दिन हरबंसपुर मोहल्ले में उसका अपना एक रूम था, जो कि तिलियाना क्षेत्र थाना जो पड़ता है उसके अंतर्गत आता है। फिर लड़की को वह इनवाइट करता है कि वह एक दिन उससे आकर मिले, प्यार भरी बात करेंगे और साथ में डिनर करेंगे। लड़की इस रिक्वेस्ट को
एक्सेप्ट कर लेती है और एक दिन उसके कमरे पर चली जाती है। और दोस्तों जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, प्यार भरी बातें करते हैं, चाय डिनर करते हैं, तभी वह लड़का अपनी चिकनी-चिकनी चुपड़ी बातों में उस लड़की को इतना फँसा लेता है कि वह लड़की सब कुछ भूल जाती है, अपना करियर, अपना परिवार। इस तरीके से लड़का उस लड़की से जब प्रेम की बातें करने लगता है, तो उससे रिलेशनशिप जब बनाने की बात आती है, तो लड़की कहती है, "नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे ऊपर परिवार की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, मैं ही अपने परिवार की इकलौती कमाऊ हूँ।" तो जो पुलिस वाला था, सब इंस्पेक्टर था सचिन कुमार मोरल, वह अपने बातों में उस लड़की को ऐसा फँसा देता है कि लड़की राज़ी हो जाती है। लड़का कहता है कि तुम भी मैच्योर हो, मैं भी मैच्योर हूँ, और रह गई बात संबंध बनाने की, तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा, ऐसी कोई बात घबराने की नहीं। जब लड़की इतना सुनती है तो वो भी राज़ी हो जाती है। दोस्तों इस तरीके से धीरे-धीरे दोनों में आपस में बातें होती हैं, शादी करने की सांत्वना मिल जाती है। लगातार 10 महीनों तक उस पुलिस वाले ने उस लड़के के साथ उसका रेप किया, बलात्कार किया, संबंध बनाया। एक दिन लड़की बिना बताए उस लड़के के कमरे पर चली जाती है, तो देखती है कि वह लड़का किसी अन्य लड़की के साथ बाहों में बाहें डालकर बैठा हुआ है और प्यार भरी बातें कर रहा है। जब यह चीज़ देखती है लड़की, तो लड़की बिल्कुल पागल सी हो जाती है, तिमिरा जाती है और झटके से जाके उस लड़की को पकड़ लेती है आखिर कि तुम कौन हो? तब वह लड़का बताता है कि ये मेरी प्रेमिका है, मैं इससे प्रेम करता हूँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तब लड़की पूछती है कि आखिर यह अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो मैं कौन हूँ? तो वह लड़की उस लड़के को बहुत बुरी तरीके से पीटती है, बोलती है कि अगर आज के बाद तुम दोबारा यहाँ पर दिखी, तो तुम्हें जान से मार दूँगी। वह पुलिस वाला भी जो कि सब इंस्पेक्टर था, वह भी अपनी वर्दी का रौब दिखाया, वह भी उस लड़की को डरा-धमकाया। लड़की बहुत परेशान हो जाती है, अब लड़की करे तो करे क्या? लड़की को कुछ सूझता नहीं, तभी कोई उसको बताता है कि वह जाके यह शिकायत कमिश्नर साहब के यहाँ करे। वह लड़की इसी बीच कमिश्नर साहब के यहाँ जाती है। उस समय कमिश्नर होते हैं आर के सरकार। जब आर के सरकार के यहाँ लड़की जाती है तो अपनी पूरी बात बताती है कि सर मैं मेरी दोस्ती जो है फेसबुक के माध्यम से हुई। उसके बाद दोनों में आपस में हम लोगों को प्यार हो गया। जब प्यार हो गया तो धीरे-धीरे 10 महीनों तक उस पुलिस वाले ने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया। दोस्तों जब इतनी बात सुनते हैं सरकार जी तो बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं, तुरंत आदेश देते हैं कि जाकर थाने पे इसका एफआईआर करो। इस बीच उस पुलिस वाले को पता लग जाता है कि लड़की चली गई है कमिश्नर साहब के यहाँ, तो पुलिस वाला अपनी सेटिंग करने के लिए थाने पे चला जाता है और सारे लोगों से मिल के एफआईआर नहीं होने देता और कहता है चाहे जैसा भी हो जाए लेकिन एफआईआर नहीं होना चाहिए। और दोस्तों होता भी नहीं एफआईआर, क्योंकि वह पुलिस वाला जो होता है पावरफुल होता है और अपने वर्दी के जो रुआब होता है, जो वर्दी की ताकत होती है, अपने स्टाफ से मिल के उस चीज़ को मना कर देता है। उसके बाद इसी बीच आर के साहब का जो ट्रांसफ़र हो जाता है, तो लड़की बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि आर के साहब भी उस लड़की की बात को गंभीरता से सुने थे। अब क्या होता है कि एक नए कमिश्नर साहब आते हैं जिनका नाम पड़ता है अखिल कुमार। अब लड़की थोड़ा-सा हिम्मत जुटाती है और जाती है अखिल कुमार सर जी के यहाँ, तो पूरी बात बताती है कि सर जी मेरे साथ ऐसा हुआ है। अब अखिल कुमार सर जी फिर आदेश देते हैं, फिर वही बात आती है कि पूरी तरीके से थाने की टीम जो होती है, लड़की की कोई बात नहीं सुनती और उस चीज़ को ठंडे बस्ते में डाल देती है। लड़की बहुत परेशान हो जाती है, उसके बाद लड़की फिर जाती है एक दिन कमिश्नर साहब के यहाँ, अपनी पूरी बात बताती है। बताती क्या है, लड़की एक कमरे में जाके खड़ी हो जाती है, जब कमरे के कोने में जाके खड़ी होकर रोने लगती है, तो कमिश्नर साहब जब देखते हैं, तो पहचान जाते हैं यार ये तो वही लड़की है। तब कमिश्नर साहब जो है, पूछते हैं बेटा क्या हुआ? तो लड़की बताती है कि सर मेरे साथ ऐसा-ऐसा हो रहा है और आप यहाँ से आदेश देते हैं कि लेकिन थाने के लोग मेरा एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं, ना तो कोई कार्रवाई हो रही है। उस समय अखिल कुमार सर जी बहुत ही गंभीरता में आ जाते हैं और तुरंत आदेश देते हैं गुस्से में आकर कि तुरंत जांच पड़ताल किया जाए और जो दोषी है उसको दोष के अंतर्गत गिरफ्तार करके उसको सज़ा दिया जाए। अब दोस्तों जब यह कहानी के लिए आदेश जारी होता है, तो जब आदेश जारी होते ही सारा पुलिस हड़कंप, पूरा स्टाफ जो है सख्ते में आ जाता है। जब सच्चाई सामने आती है तो लोग और भी परेशान हो जाते हैं। दरअसल वो जो वर्दी वाला होता है वो पहले से ही शादीशुदा होता है। वो पहले से शादीशुदा होता है, बल्कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3 लड़कियों के साथ वह ऐसा कर चुका है और शादीशुदा भी है और इसी कारण से उसकी घरवाली से उसका जो है झगड़ा चल रहा है।
दोस्तों उसके बाद क्या होता है, उसको दोषी पाया जाता है और अगले ही दिन जैसे ही यह बात न्यूज़पेपर में आ जाती है तो आग की तरह फैल जाती है। जब आग की तरह फैल जाती है तो लोग इस चीज़ को जानते हैं और उस पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगते हैं। जब यह इंस्पेक्टर साहब या सचिन कुमार मोरल या कहानी को सुनते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, तो अंडरग्राउंड हो जाते हैं। दोस्तों इसी बीच लड़की जो उसकी प्रेमिका थी, वो गिरफ्तार की जाती है। तो वह बताते हैं कि वह उसे छोड़कर भी कहीं चले गए हैं। अभी तक दोस्तों कहानी लिखे जाने तक अभी तक उस लड़की के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, लड़की पकड़ी गई है, लड़की का बयान लिया गया है और लड़के को दोषी देकर सज़ा दी जा रही है। लेकिन अभी तक सचिन कुमार मोरल जो कि लड़की का मुख्य आरोपी था, वो अभी नहीं पकड़ा गया है और जैसे ही पकड़ा जाएगा उसको भी कानूनी कार्रवाई के अंतर्गत जो भी प्रक्रिया होगी उसको दिया जाएगा, सस्पेंड किया जाएगा या जेल किया जाएगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। तो दोस्तों आज की कहानी बताने का मेरा ध्येय यही था कि अपने आस-पास की बच्चियों को, बहनों को, बेटियों को सचेत करें कि किसी के भी बहकावे में इस तरीके से ना आएँ और अपने जीवन को, अपने करियर की तरफ ध्यान दें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।